दोस्तों, मैं आपका दोस्त हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूं बी राइट विजन क्लासेस में। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, उसी सीरीज में आगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को कर लेते हैं। पहले एक बार देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के जो बेसिक फॉर्मूले हम लोगों के पास में होते हैं, जो हम लोगों ने हर जगह पे पढ़े हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। ए यानी अमाउंट यानी मिश्र धन इक्वल टू पी 1+r/100 पावर में टी। अगर ईयरली दिया हो, वार्षिकी दिया हो, एनुअली दिया हो, यहीं पे ही r/200 की पावर 2t हाफ ईयरली दिया हो। अगर हाफ ईयरली दिया होता है तो टाइम जो है वो 2 गुना हो जाता है और r जो है वो हाफ हो जाता है। ठीक है। अगर यहीं पे ही वो क्वार्टरली की बात करता है तो r 1/4 हो जाता है और टाइम 4 टाइम्स हो जाता है। क्वार्टरली यानी तिमाही की अगर बात करता है तो। और अगर हर ईयर के लिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग लेके चलता है तो a इक्वल टू पी 1+r1/100 1+r2/100 1+r3/100 एंड सो ऑन, आगे भी ऐसे ही। ठीक है। तो ये हम लोगों के बेसिक फॉर्मूलेज थे जो हम लोगों को याद रखने हैं। यूज करने हैं नहीं करने वो तो अभी आपको देखो पता चल ही जाएगा, यूज करने होंगे या नहीं, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूले हम लोगों को याद होने ही चाहिए। इमरजेंसी थोड़ा देख लेते हैं किस किस तरीके से हम लोगों को क्या क्या पॉइंट मानने हैं। ए यानी अमाउंट यानी मिश्र धन, और अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ पे क्या हो जाता था, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि अमाउंट होता है प्रिंसिपल, हम लोगों का जो मूलधन है उस पे प्लस जो ब्याज हम लोगों को मिला है, वो ब्याज हमारा सिंपल इंटरेस्ट है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है, अकॉर्डिंगली अमाउंट हो जाता है। पी हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन, आर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर, और टी हमारा टाइम है यानी समय। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरुआत कर लेते हैं बिल्कुल बेसिक्स से। बेसिक्स मतलब बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चंस से। अगर हम लोग एक एक स्टेप वहां से फॉलो करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिक्स के पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुछ सम है मेरे पास में 1000 रुपए का, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास में 10% है, और टाइम है मेरे पास में, दो क्वेश्चन मान लो, एक 2 ईयर का है और एक 3 ईयर का है। दोनों का मुझे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है दोस्तों, करेंगे कैसे वो देखते हैं। इस चीज को हम लोग किसी फॉर्मूले में भी रख सकते हैं। अमाउंट इक्वल टू पी 1+r/100 की पावर टी, क्योंकि इसने ये ईयरली के लिए बोला है। ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, उसको पुट अप कर लेंगे कि ए अमाउंट एज इट इज रहेगा, ये सम यानी प्रिंसिपल 1000 रुपए 1+ रेट परसेंट 10, 2 साल के लिए 2 रखेंगे, और इसी में ही जब वो अमाउंट इक्वल टू 1000 होगा 1+10 की अपॉन 100 की पावर 3 रखेंगे। कट। अब यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कुछ इस तरीके से होगा, 11/10 पावर 2 है तो फिर से 11/10। यहां से अमाउंट कितना, 11/10, अगेन 11/10, अगेन 11/10। 2 जीरो से 2 जीरो को कट कर लो, 11 121 0। ये हुआ मेरा अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों, ये है अमाउंट। यहां से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर लेंगे तो ए आएगा 1331, क्योंकि 11 का क्यों कितना होता है 1331। ये दोनों अमाउंट है। हम लोगों को बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई, यानी हम लोगों को अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, सीआई निकालना है। तो अमाउंट है 1210, इसमें से अगर 1000 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 210 रुपए, और सेम अगर यहां पे मैं 1000 माइनस करूंगा तो कितना आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 331 रुपए। और ये हमारे अकॉर्डिंगली क्या होंगे, आंसर्स होंगे। तो ये तो फॉर्मूले की बात हो गई। हम हर क्वेश्चन फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे। करेंगे कैसे एक बार उसको देख लेते हैं।
करेंगे कैसे दोस्तों, उसको देखते हैं। 1000, 2 साल के लिए हमें इंटरेस्ट निकालना है 2, ठीक है। 10%, 10%। अब देखो यहां पे 10% 1000 का कितना होगा 100, यहां पे भी कितना होगा 100। अब देखो दोस्तों ये चीज ध्यान से समझना, जो भी लास्ट ईयर होगा उस पे कभी भी इंटरेस्ट दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए उसे अगले ईयर में जाना होता, लेकिन वो गया नहीं। इंटरेस्ट मिलेगा इस ईयर पे, इस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही यही होता है, इसका फंडा ही यही होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। तो जो हमारा मूल था, जो हम लोगों का प्रिंसिपल था, उस पर तो हमें इंटरेस्ट मिल चुका, लेकिन हम लोगों को इस इंटरेस्ट के ऊपर अभी इंटरेस्ट नहीं मिला। ये मिलेगा हमें अगले ईयर में 10%। तो 100 का 10% कितना होता है 10 रुपए। इन तीनों बबल्स को ऐड कर लो, 100, 200, 210, और यही हमारा क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब इसी को देख लेते हैं 3 के लिए, 1, 2, 3, यहां भी 100, यहां भी 100 और यहां भी 100। यहां तो मिलेगा नहीं आगे, लेकिन इन पे मिलेगा। और इन पे कैसे कैसे मिलेगा वो देखते हैं। इस 100 रुपए पे मिलेगा 10% यहां, यानी 10 रुपए। अब इस पे तीसरे साल में भी मिलेगा, इस पे भी तीसरे साल में मिलेगा, और इस पे भी तीसरे साल में मिलेगा, क्योंकि ये तीनों इंटरेस्ट अगले ईयर में फिर से अपग्रेड होंगे। कंबाइन कर लो इनको, एक बॉक्स बड़ा बना लो ऐसे, 100, 200, 210, 210 का 10% ही तो आगे जाएगा, उसको आगे बढ़ा दो। कितने रुपए 21 रुपए। अब इन सभी बबल्स को ऐड कर दो, 100, 200, 300, 310, 331, और यही मेरा क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। एक बार और इसको समझते हैं। 1000 पे 10% पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, इस पे तो आगे नहीं बढ़ेगा। इस 100 रुपए पे दूसरे ईयर के लिए 10, इसी 100 पे अगले ईयर के लिए भी तो मिलेगा, है ना। अब देखो इस पे अगले ईयर के लिए मिलेगा, और इस पे भी अगले ईयर के लिए मिलेगा। ये 2 ईयर में आगे बढ़ेगा, ये 1 ईयर में आगे बढ़ेंगे। बेस्ट क्या है, इनको ही कंबाइन कर लो। तो 210 का 10% कितना हो जाता है 21 रुपए। तो यहां से कितना टोटल जाएगा 21। अब 100, 200, 300, 310 और 331, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग बेसिक्स पे, ताकि हम लोगों का बेसिक्स क्या हो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इस बार दिया है 2500 रुपए सम है, 8% दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही 2 साल के लिए और 3 साल के लिए हमें निकालना है। डायरेक्टली निकालना ऐसे ही शुरू करेंगे, तभी हम लोग इसे सीख पाएंगे। तो 2500 रुपए का 8%, 25 अठे 200, फिर यहां से निकलेगा 8%, 8% यहां से निकलेगा तो कितना हो जाएगा 16 रुपए। इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो कितना हो गया 416 रुपए, और यही मेरा 2 ईयर का क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। 3 ईयर का कैसे निकालेंगे एक बार वो देख लेते हैं। देखते हैं 2500, 1, 2, 3, 8% ही लग रहा है ना सब पे। यहां पे भी 200, यहां पे भी 200 और यहां पे भी 200। अब यहां से 8% फिर से लगेगा 16, इसको कंबाइन करोगे तो कितना हो जाएगा 416, और 416 का 8% प्रॉब्लम नहीं होगी, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 चौक 32, 320, 8 एकम 8, 80 और 8 छंग 48, सबको ऐड कर दो, आपका आएगा 3328। ठीक है, आपका होगा 3328 और अपोन में आ गया 100। 100 से कटेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो कितना बनेगा अगले ईयर के लिए 33.28। सबको ऐड कर दो, 200, 400, 600, 616 ऐड ये भी किया 33, तो कितना हो गया
रुपए 649.28 और यही मेरा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। दोस्तों हम लोगों के कुछ ऑप्शंस जैसे पॉइंट में जैसा ये आया ना, कुछ ऑप्शंस से भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को पता चल गया कि 200, 400, 600, मतलब ये 600 से तो ऊपर चला गया, तो एक दो तो ऑप्शन वहां से कैंसिल हो जाएगा। बचे हुए दो ऑप्शन है उन्हें देखो। अगला 16 बना है, कुछ आसपास पहुंचेगा, फिर 33.28, तो एक वहां से भी हिंट मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, जरूरी नहीं होता हमारा पूरा आंसर आए, हम लोगों को पता चल जाता है कि इतना तो हमारा इंटरेस्ट आ ही चुका है, अगर 3 ऑप्शन उससे कम है, ऑब्वियस सी बात है, तो ऊपर वाला आंसर हमारा हो गया। फिर अगर 2 ऑप्शंस में बात आती है तो ही हम लोगों को कंप्लीटली सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसी बेसिक्स में हम लोग थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों, हम लोग अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है टाइम पे। देखो फ्रैक्शनल टाइम के लिए है 1/2, 1/3, 1/4, 2 सही 2/3 सही 3/2, 2/2, कुछ इस तरीके से, मतलब फ्रैक्शनल जो टाइमिंग आती है उसके लिए। इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला दिया जाता है, A = P 1 + R/100 की पावर कैपिटल T इंटू 1 + R/t/100। ये कैसे कैसे डिवाइड होता है वो देखते हैं। जैसे ये फ्रैक्शनल है, इस फ्रैक्शनल में जो आगे का होगा उसको तो मानते हैं t, कंबाइन ऐसे मत कर लेना इसको, 2 1 जा 2, 3/2, नहीं ऐसे मत करना, सिंपली ऐसे ही सोल्व करना। अगर ये 2 1/4 होता तो ये हो जाता t और ये हो जाता बचा हुआ स्मॉल t। आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे हम वो देख लेते हैं। तो यहां पे t की वैल्यू हो गई 1 और स्मॉल t की वैल्यू हो गई हाफ। तो अमाउंट इक्वल टू 4000 रुपीज, 1 + R है 10% और t है 1, 1 + R है 10%, 1/2 और यहां पे 100 है ही। चलिए 0, तो यहां से जब कंप्लीट में करूंगा तो ये आएगा 4000 × 11/10 × 21/20, 20 टाइम्स A = हो गया 11 × 20 × 21 और कंप्लीट जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 4620 और ये मेरा क्या है, अमाउंट है। जब मुझे यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो इस 4620 में से मुझे 4000 रुपए जो मेरा प्रिंसिपल है वो माइनस करना पड़ेगा और 620 रुपए मेरा क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ये तो हो गया फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कभी ना कभी इमरजेंसी में काम आ ही जाएगा। बाकी कैसे सॉल्व करेंगे इसको एक बार वो देख लेते हैं। देखते हैं 4000 रुपीज 1 ईयर, और ये मान लो कि ये सेकंड ईयर में एंटर किया होगा, इसका मतलब है ये 1 2, यहां पे लिख लो ये 1 साल का होगा और यहां पे कर दो ये 2, मतलब जितना भी निकलेगा दूसरे ईयर में वो हमेशा अदा कर देना है आपको। यानी ये 10% है और ये भी 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दोनों का सेम चलेगा। 4000 का 10% होता है 400 रुपए। अगले साल भी यही बनना था, लेकिन अगले साल में कितना है, सिर्फ हाफ, तो 400 रुपए का क्या कर दो, हाफ कर दो। ठीक है, ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। 400 रुपए का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो कितना बना होगा कुल 200 रुपए। ठीक है, अब इस 400 रुपए पे अगले साल फिर से 10% लगेगा, लेकिन कितने दिन के लिए, हाफ ईयर के लिए। तो 400 का 10% कितना होना था, 40, और उसका हाफ कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 20। इनको ऐड करो, कितना हो गया, 400 + 200 + 20, आंसर आया 620, और यही मेरा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी पे ही बेस, लेकिन टाइम इस बार कितना है, 2.5 ईयर, मतलब ये 3rd ईयर तक के प्रोसेस के लिए जाएगा। कैसे करेंगे वो देखते हैं। 4000 1 ईयर, 2 ईयर और ये तीसरे ईयर के लिए, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे कितना, हाफ। तो 10% निकलना है हर ईयर में। यहाँ पे 10% 400, यहाँ पे भी 10% 400 और यहाँ पे 10% का
जितना आएगा उसका भी हाफ, यानी 200। 400 आएगा ना, उसका हाफ 200। अब इसका कंप्लीट 10 1 ईयर, क्योंकि ये तो कंप्लीट ईयर है ना, तो यहां पे जाएगा तो कितना बनेगा 40। अब इस कंबाइन का नेक्स्ट ईयर पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा कितना, हाफ। तो 840 का 10% वो भी हाफ पहुंचेगा, यानी 42 रुपए। कहां पे, यहां पे। तो इन सबको ऐड कर दो, 400, 800, 1000, 1040, 1082। तो 1082 रुपए मेरे पास में क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। और आई थिंक कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे समझ में आ गया होगा। मतलब हम लोगों का बेसिक्स क्लियर हो गया, हम लोगों का फ्रैक्शनल क्लियर हो गया, हम लोगों का सेकंड फ्रैक्शनल क्लियर हो गया। 1 ईयर हाफ ईयर के लिए दे या 2 ईयर हाफ दे या आगे कुछ भी दे। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेके। अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, जब हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिया हो हर ईयर का। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके लिए फॉर्मूला होता है ए पी R1 अपॉन 100, R2 अपॉन 100, R3 अपॉन 100 एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन हम लोग जो प्रोसेस करते आ रहे हैं उससे कैसे करेंगे वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। 4000 रुपए 1 2 3, पहले ईयर में 5%, दूसरे में 10%, तीसरे में 20%। तो 4000 रुपए का 5% कितना होगा, तो 4000 रुपए 5% कितना आया, 200 रुपए। 10% कितना हो जाएगा, 400 रुपए। और 20% कितना हो जाएगा, 800 रुपए। बात समझ में आ गई होगी कि हर ईयर अपने अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंगली उस पे इंटरेस्ट लग रहा होगा। अब इस 200 पे इस सेकंड ईयर के लिए कितना परसेंट लगेगा, 10%। और 200 का अगर मैं 10% लगाऊं तो कितना होगा, 20 रुपए। बात क्लियर हुई। अब कंबाइन इन सब का तीसरे ईयर में जाएगा कितना, 20%। तो 620 रुपए का 20% अगर मैं लेके चलूं तो कितना हो जाएगा, 124 रुपए। और वो कहां मिलेगा, यहां पे। इस सब को क्या कर दो, एड अप कर दो। एड अप करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 800, 1000, 1400, 124, 20, 144। तो 4 4 5 1, यानी कि 1544 रुपए मेरा क्या होगा, इंटरेस्ट होगा टोटल। चाहे तो आप उस बेसिक्स वाले फॉर्मूले से भी करके देख लेना, इतना ही आएगा। लेकिन यहां से क्या हुआ, थोड़ा सा इजी प्रोसेस हो गया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे। बेसिक्स के बाद दोस्तों हम लोग थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे आ जाते हैं। कई बार क्वेश्चन हम लोगों को कुछ इस तरह से दिया जाता है कि एसआई दे देता है, रेट परसेंट दे देता है और सीआई दे देता है। ठीक है, हम लोगों को उनका डिफरेंस वगैरह पूछ लेता है, या हम लोगों को प्रिंसिपल वगैरह पूछ लेता है। कुछ इस तरीके से हम लोग घूम जाते हैं, क्या करें, इसमें तो पूरी इन्फॉर्मेशन दी नहीं है उसने। हमेशा टाइम वो 2 साल का ही देता है। तो ये कुछ स्पेशल फॉर्मूले हैं, स्पेशल फॉर्मूले फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के लिए कुछ स्पेशल फॉर्मूले, दोनों को देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब दोनों का डिफरेंस होता है प्रिंसिपल इंटू R/100 की पावर 2। दोनों का डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई R/200। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल है लेकिन यहाँ पे नहीं है ना। तो कई क्वेश्चन में प्रिंसिपल गायब हो गया, या प्रिंसिपल पूछ लिया, या फिर सिंपल इंटरेस्ट देके वहां पे रेट पूछ लिया। ठीक है, सेम ये चीज, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 1 + R/200। इन दोनों को बहुत अच्छे से याद कर लेना, तीनों को ही कर लेना। ठीक है।